दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। रामगढ़ बस अड्डे पर सन्नाटा था। ताऊ हरिया अपनी लाठी के सहारे बैठे ऊँघ रहे थे। तभी एक पुरानी बस धूल उड़ाती हुई आती है। रामपुर रामपुर, ए भाई रामपुर वालों उतरो। बिल्लू बस से उतरता है। उसने मस्त पीली शर्ट और लाल पैंट पहनी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चमकीला स्टील का डब्बा था। ताऊ ताऊ, जागो जागो, देखो कौन आया है। बिल्लू, और उसके हाथ में देखो क्या है। अरे ये तो राम किशन का लड़का है। और उसके हाथ में ये चमकता हुआ संदूक क्या है, इतना बड़ा? जरूर शहर से नोट छापने की मशीन लाया है। अरे नहीं चाचा, ये पक्का किसी जानवर का पिंजरा है। देखना, अभी पिंजरा खुलेगा और जानवर निकलेगा। राम राम ताऊ, राम राम गपोड़ी भाई। और भाई, शहर से क्या लाए हो? सुना है तुमने होटल की पढ़ाई की है, तो क्या आप गांव में झाड़ू पोछा लगाएंगे या फिर लड्डू हलवाई के यहाँ बर्तन धोएगा है? अरे नहीं गपोड़ी भाई, होटल मैनेजमेंट किया है, शेफ बना हूँ शेफ। और ये डिब्बा, ये मेरी जीत का इनाम है। कॉलेज के कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया था, तब मिला ये स्टीमर। स्टीमर? अब ये क्या बला है? कहीं ये वो तो नहीं जिसमें बम बनाते हैं? आजकल टीवी पर बहुत दिखा रहे हैं। अरे ताऊ, बम नहीं, इससे खाना बनता है, एक नई डिश, मोमोज। देखना, जब बनाऊंगा ना तो पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाएगा। बिल्लू डब्बा उठाता है और घर की तरफ चल देता है। रात हो जाती है। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन बिल्लू के सिर पे धंधा शुरू करने का भूत सवार था। क्यों ना आज रात में ही कुछ मोमो बना लूं और सुबह गांव वालों को चखाऊं। हाँ, ये सही रहेगा। तभी तो गांव वालों को इसके स्वाद का पता चलेगा। बिल्लू रसोई में जल्दी जल्दी मोमो बनाने की तैयारी करता है और उस डब्बे को चूल्हे पे चढ़ा देता है। अब थोड़ी देर में बन जाएगी, तब तक बिस्तर पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ताऊ हरिया, जो अपनी भैंस को देखने उठे थे, उन्होंने देखा कि बिल्लू के घर से अजीब सी फिस फिस की आवाज आ रही थी और खिड़की से सफेद धुआं निकल रहा था। ये मंजर देखकर वो ठिठक गए। धुएं के बीच उन्हें एक लोहे का बड़ा सा चमकीला डिब्बा दिखाई दिया। अरे बाप रे, ये तो वही डब्बा है जो बिल्लू के हाथ में सुबह देखा था। पक्का ये गांव का नाश करने आया है। पक्का बारूद का काम चालू है उस डब्बे के अंदर। अरे ये आज तो फटेगा। नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। ताऊ हरिया ने अपनी लाठी कस कर पकड़ी और उल्टे पांव गपोड़ी लाल के घर की तरफ भागे। अगले 15 मिनट में पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सभी गांव वाले बिल्लू के घर की तरफ निकल पड़े। अरे ओ बिल्लू, बाहर निकल। अंदर क्या चुपके से आधी रात को बना रहा है? हमें सब पता चल गया है, निकल बाहर। गांव वालों की आवाज सुन के बिल्लू बाहर आता है। अरे काका, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मोमोज बना रहा हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो आप सब अंदर आके देख लो। हम अंदर नहीं आएंगे, हमें अपनी खिड़की से दिखाओ। अगर सब कुछ सही है तो हम सब बाहर से ही देखेंगे। बिल्लू ने रसोई की खिड़की खोली। गांव वालों ने अपनी सांसें रोक ली। ये दिखने में ना तो पूरी थी, न कचौड़ी और न ही समोसा। ये कुछ अजीब था। गपोड़ी लाल ने कुछ फुसफुसाते हुए बोला, अरे ताऊ, ध्यान से देखो, ये छोटे छोटे पेड़े, कहीं ये बिलुआ कोई काला जादू तो नहीं कर रहा गांव वालों पे? हैं? पक्का कुछ सिद्ध कर रहा है। पक्का ये बिलुआ भूत बुला रहा है। हाँ, हो सकता है। मुझे तो ये किसी एलियन के अंडे जैसा लग रहा है। अब बिल्लू, सच बता, तूने शहर में कोई जादू टोना तो नहीं सीखा? अरे ताऊ, भगवान का वास्ता है, ये मैदा है और इसके अंदर पत्ता गोभी है। लो, मैं खाकर दिखाता हूँ। बिल्लू ने एक मोमो उठाया और गपोड़ी को खाने के लिए दे ही रहा था कि तब तक गांव का सरपंच भीड़ चीरता हुआ खिड़की के पास आया। अरे क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? इतनी रात को क्या हो रहा है यहाँ? सरपंच जी, अनर्थ हो रहा है। ये लड़का गांव में उबला हुआ मैदा बेच रहा है और साथ में देखिए वो लाल रंग का जहर भी है।
ये हमारी संस्कृति पर हमला है। समोसे की तौहीन है, तौहीन। मामला गंभीर है। बिल्लू, ये क्या है? सरपंच जी, ये मोमो है। शहर में लोग लाइन लगाकर खाते हैं। अरे ये बहुत हेल्दी है, तेल नहीं है इसमें। बिना तेल का खाना तो बीमार लोग खाते हैं। क्या तुम कहना चाहते हो कि पूरा रामपुर बीमार है? नहीं नहीं सरकार, अरे एक बार चख कर तो देखिए। माहौल में तनाव था। अगर सरपंच जी ने इसे नकार दिया तो बिल्लू की दुकान आज ही बंद। लेकिन अगर उन्होंने खा लिया तो लड्डू हलवाई का क्या होगा? सरपंच जी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन ताऊ हरिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। ना सरपंच जी, खतरा मत मोल लो। पहले किसी और पर इसका टेस्ट करो। अगर वो जिंदा बच गया तब आप खाना। बात तो पते की है ताऊ, लेकिन बकरा कौन बनेगा? सबकी नजरें जग्गा पहलवान पर टिक गई। जग्गा अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा था, लेकिन सबकी नजरें देखकर उसका पसीना छूट गया। अरे सब मुझे क्यों देख रहे हो? मेरी कुश्ती का क्या होगा अगर पेट खराब हो गया तो? है? अरे जग्गा भाई, तुम तो लोहे के चने चबा जाते हो। ये मैदे की पोटली क्या चीज है? दिखा दो अपनी ताकत। हाँ सही कह रहा है। ला ला बे बिल्लू, दे इधर एक पीस। और वो लाल वाली चटनी ज्यादा डालना। हम पहलवान लोग फीका नहीं खाते। जग्गा भाई, चटनी थोड़ी सी ही लो, बहुत तीखी होती है। तू पूरा लाल चटनी डाल। जग्गा के आगे सब चटनी फीकी पड़ जाती है। चुप कर, तू मुझे सिखाएगा तीखा क्या होता है? मैं हरी मिर्च चबाता हूँ नाश्ते में, पूरा डुबो कर दे। बिल्लू ने ना चाहते हुए भी मोमो को लाल चटनी में पूरा नहला दिया और जग्गा को थमा दिया। जग्गा ने आओ देखा ना ताऊ, उसने पूरा मोमो एक बार में मुंह के अंदर डाल दिया। आग! मम्मा, आग लग गई। पानी, कुएं में कूदो रे कोई। जग्गा पागलों की तरह जीभ बाहर निकालकर इधर उधर भागने लगा। वो पास रखे पानी के मटके की तरफ लपका और पूरा मटका अपने सिर पर उड़ेल लिया, लेकिन मिर्च का असर कम नहीं हो रहा था। पहलवान जी, मैंने पहले भी कहा था, ये शेजवान चटनी है, तीखी बहुत होती है, थोड़ा कम। लेकिन आपने नहीं सुना। मोमो वाकई स्वादिष्ट थी बिल्लू, लेकिन माँ कसम, बस अगली बार कम चटनी लूंगा। जग्गा की बात सुन सभी गांव वाले हंसने लगे और सरपंच ने बिल्लू को धंधा शुरू करने की इजाजत दे दी। शाम का वक्त था। घर के आंगन में बिल्लू ने स्टीमर को टेबल पर सजा रखा था। सुनीता देवी उसे हैरानी से देख रही थी। बेटा, मैंने लाखों रुपए पढ़ाई में लगा दिए। मैं सोच रही थी कि तू बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन तू तो गांव में दुकान खोलने की बात कर रहा है, वो भी क्या नाम बोला तूने? मेमना? मेमना नहीं माँ, मोमो। ये तिब्बत की डिश है। शहर में लोग पागल हैं इसके पीछे। और माँ, मैंने पूरा गांव घूम लिया, यहाँ एक भी मोमो की दुकान नहीं है। सिर्फ वही पुराने लड्डू हलवाई के समोसे और जलेबी, वो भी डालडा वाले। लोग बोर हो गए हैं। पर बेटा, गांव वाले नई चीज नहीं खाते, उन्हें तो वही आलू प्याज चाहिए। यही तो बिजनेस है माँ, जो चीज नहीं है उसे लाओ। ये स्टीमर मुझे इनाम में मिला है, भगवान का इशारा है ये। बस दुकान शुरू करने के लिए थोड़ा कच्चा माल और ठेला लगाने के लिए पैसे नहीं है। बेटा, एक एक पाई मैंने तेरी पढ़ाई में लगा दी। अगर कुछ महीने मुझे दे तो मैं थोड़े पैसे तेरे लिए जोड़ लूंगी। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आहट होती है। लड्डू हलवाई दरवाजे पर खड़ा था। उसने गपोड़ी से सब सुन लिया था। वो एक नकली मुस्कान लेकर अंदर आता है। अरे वाह, हमारा बिल्लू अफसर बनकर लौटा है। क्या बात है सुनीता भाभी, लड़का तो बड़ा सजीला हो गया है। नमस्ते काका। जीते रहो बेटा। गपोड़ी बता रहा था कि तुम कुछ नया धंधा करना चाहते हो। क्या नाम? वो मोमबत्ती जैसा कुछ। मोमोज काका। हाँ, वही। लेकिन काका, मेरे पास अभी अपना धंधा शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, कुछ महीने बाद करूंगा। अरे हम किस दिन काम आएंगे? गांव का बच्चा है तू, बता कितने पैसे चाहिए? अरे भाई साहब, आप क्यों तकलीफ करते हैं? भाभी, अपना ही बच्चा समझता हूँ इसे। ले बिल्लू, ये 10,000 रुपए रख। अपना ठेला लगा शान से। बस एक बात याद रखना, ये रकम बड़ी है,
अगर 15 दिन में धंधा नहीं चला तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए होंगे, वरना ये स्टीमर और तेरा ये पुश्तैनी घर गिरवी रखना पड़ेगा। काका आप चिंता मत करो, 15 दिन तो बहुत है। 5 दिन के अंदर आपके पैसे चुका दूंगा। लोग लाइन लगाएंगे मेरी दुकान पर। लाइन तो लगेगी बेटा, पर तेरी बर्बादी देखने वालों की। समोसे के आगे ये उबला मैदा कभी नहीं टिकेगा। गांव के चौराहे पर बिल्लू ने एक छोटा सा स्टॉल सजाया। बोर्ड पे लिखा था बिल्लू के स्पेशल मोमोज। वो स्टीमर चालू करता है, पानी खौलता है और तेज भाप निकलती है। भागो भागो, बम फटने वाला है। देखो बिल्लू की मशीन से धुआं निकल रहा है, ये फटने वाली है। लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। ताऊ हरिया अपनी लाठी तान लेते हैं। ए बिल्लू बंद कर इसे, इतना धुआं हमारे फेफड़े खराब कर देगा। अरे ताऊ ये भाप है, पानी की भाप, इसमें खाना पक रहा है। पास आओ, खुशबू देखो। एक भी आदमी पास नहीं आता। सामने लड्डू हलवाई की दुकान पर भीड़ लगी थी। लड्डू अपनी दुकान से बैठकर मजे ले रहा था। अरे भाई कोई उस लड़के को समझाओ, बीमारों वाला खाना बिना तेल मसाले का कौन खाएगा। अरे मर्द को चाहिए कड़क समोसा, ये गीला आटा खाकर तो पहलवानी भी नहीं होगी। दिन बीतता जाता है। दोपहर से शाम हो गई, एक भी मोमो नहीं बिका। स्टीमर का पानी सूखने लगता है और बिल्लू का गला भी। अगर आज बोनी नहीं हुई तो माँ का भरोसा टूट जाएगा। 3 दिन बीत गए। बिल्लू की दुकान पर मक्खियां भिनभिना रही थी। लड्डू हलवाई अपने गुंडों के साथ बिल्लू के ठेले पर आता है। क्यों बेटा चमनलाल, 3 दिन हो गए, एक चवन्नी की कमाई हुई? अरे मैंने कहा था ना, ये शहर की चोंचलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। काका अभी तो शुरुआत है, लोग स्वाद समझेंगे तो। स्वाद? थूक रहे हैं लोग तेरे इस ठेले की तरफ देखकर। सुन, मुझे मेरा पैसा कल सुबह तक चाहिए, ब्याज समेत 12,000 रुपए। क्या 12,000? अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं और आपने 15 दिन का वक्त दिया था। वक्त दिया था धंधा चलने पर। जब धंधा ही मरा पड़ा है तो रिस्क मैं क्यों लूं? अगर कल पैसे नहीं मिले तो ये डिब्बा मेरा, इसे पिघलाकर मैं कड़ाही बनवाऊंगा। लड्डू हंसता हुआ वहां से चला जाता है। बिल्लू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो स्टीमर बंद करने ही वाला होता है कि तभी धूल उड़ाती हुई एक काले रंग की बड़ी गाड़ी चौराहे पर रुकती है। ड्राइवर उतरता है और दरवाजा खोलता है। वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वो गाड़ी से उतरती है। वो तिब्बती देश की लग रही थी। वो इधर उधर देख रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। बाप रे, ये कौन परी आ गई गांव में? जरूर कोई फिल्म की शूटिंग है। तेंजिन नाक सिकोड़ती है। उसे हवा में एक जानी पहचानी खुशबू आती है। वो सीधी बिल्लू के ठेले की तरफ बढ़ती है। एक्सक्यूज मी, ये जो खुशबू आ रही है, क्या ये? जी मैडम, मोमोज है, पर बासी नहीं है, अभी ताजा स्टीम हुए हैं। आपको नहीं अच्छे लगेंगे, गांव वाले कहते हैं ये गीला आटा है। गीला आटा? ओह गॉड! क्या मुझे एक प्लेट चिकन और एक प्लेट वेज मिलेगा प्लीज? बिल्लू के हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी से प्लेट लगाता है, साथ में अपनी स्पेशल लाल तीखी चटनी रखता है। पूरा गांव, ताऊ हरिया और लड्डू हलवाई भी गर्दन टेढ़ी करके देख रहे थे कि ये अमीर लड़की उस कचरे को कैसे खाएगी। तेंजिन एक मोमो उठाती है और चटनी में डुबोती है और मुंह में डालती है। वो आंखें बंद कर लेती है। अमेजिंग! ये बिल्कुल वैसा स्वाद है जैसे मेरी दादी लहाजा तिब्बत में बनाती थी। ये ऑथेंटिक है। तुमने कहाँ से सीखा ये? मैडम, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और ये स्टीमर मुझे इनाम में मिला था। तुम्हें पता है, मैं रास्ता भटक गई थी और बहुत भूख लगी थी। मुझे लगा नहीं था कि भारत के एक छोटे से गांव में मुझे मेरे घर का खाना मिलेगा। ये वर्ल्ड क्लास है। तेंजिन अपना पर्स खोलती है और 500 के नोटों की एक गड्डी निकालती है। ये लो, ये मोमोज के पैसे नहीं है, ये उस खुशी के लिए है जो तुमने मुझे दी है। इसे गिफ्ट समझो। मैडम, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। रख लो। और हाँ, मेरा तिब्बत में बड़ा ट्रैवल बिजनेस है। मैं इस रास्ते से जाने वाले हर टूरिस्ट को कहूंगी
कि रामपुर के बिल्लू के मोमोज नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाया। तेंजिन गाड़ी में बैठती है और हाथ हिलाकर चली जाती है। बिल्लू के हाथ में पैसों की गड्डी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे उसकी तकदीर पलट गई। बिल्लू की आंखों से आंसू पोंछते ही उसका चेहरा बदल जाता है। अब वो डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। वो तुरंत गाड़ी लेकर सीधा लड्डू हलवाई की दुकान के पास जाता है। लड्डू काका, लड्डू हलवाई जलेबी तलते हुए चौंक जाता है। क्या है, फिर से भीख मांगने आया है क्या? नहीं मिलेगा। और सुन, जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो पिटने के लिए तैयार हो जा। ये लो अपने 12,000 रुपए, गिन लो, 1 रुपया कम नहीं है। इतने पैसे तूने चोरी की है क्या? चोरी नहीं, हुनर की कमाई है काका। आपने कहा था ना 15 दिन में धंधा बंद हो जाएगा। अब सुनिए, कल से अपनी दुकान में समोसे कम तलिएगा, क्योंकि अब गांव वाले तेल नहीं, टेस्ट मांगेंगे। तेंजिन की बातों से गांव वाले भी अब बिल्लू पे भरोसा कर रहे थे। भीड़ ताली बजाने लगती है। अगली सुबह गांव वाले बिल्लू की दुकान पे लाइन लगाए खड़े थे और ताऊ हरिया सबसे आगे खड़े थे। बिल्लू बेटे, ओ बिल्लू, जरा एक प्लेट हमें भी चखा। वो विदेशी मेम साहब इतना खुश होकर गई तो कुछ तो बात होगी। और हाँ, वो लाल चटनी थोड़ी ज्यादा डालना, देखे तो सही कितना दम है। भीड़ हंस पड़ती है और लड्डू हलवाई मुंह लटकाए बैठा रह जाता है।